मीनाक्षी अभी निकाल देते आप, पीटीटी वाला इस पे निकाल देते आप। हाँ चलिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लिखना शुरू करो आप। नहीं किस सिस्टम के लिखो थे? कौन सा? फर्स्ट ग्रेड का? हाँ अच्छा, हाँ वो मैंने अभी देखा। आप ओपन तो क्या, पढ़ा नहीं उसको, अभी मैं देखता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लिखो कि निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। निम्न में से सबसे, पानी लेके और निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ए बी सी डी लिखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है ये लिखो। कौन सा है इसमें? कौन सा निकिता? कौन सा दिलीप? 128 वाला बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? ये माइनस में। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। -36 और 170 के मध्य का अंतर कितना है? का अंतर कितना है? कितना जना का है दोस्त है? देखिए मैं पहले बता देता हूँ, ये -36 है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 170 है, क्या 260 की रहा दोस्त से, और ये माइनस का 36 इधर है, तो इसका अंतर कितना होगा? तो आपको एक काम करना है कि 170 अंतर निकालते तो माइनस करते, -36, तो ये कितने हो जाएंगे? 170 + 36 कितना हो जाएगा? 286। क्या काउंट होगा? इनके बीच में 0 से लेकर 170 तक कितने नंबर है टोटल? 170 है, और इधर वाले कितने हो गए? 36। तो इनके बीच में अंतर कितने का हो गया? 206 नंबर का हो गया। ऐसे अरे 0 से 2 जाते हैं ना तभी 2 होते हैं, 1 से 2 जाते हैं ना तो 1 ही होता है, पता है आपको? हाँ चलो ये लिखो। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहेगा तब तो फिर रहेगा इनमें से कोई नहीं, वो कर देना, फिर वो रहेगा। क्योंकि जैसे ऊपर दे 202, 203, 204, नीचे दे इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर आया 200 और कितना? 6। तो आप क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट और लगाइए, लिखिए क्वेश्चन। यदि आप सोचो कि मैथ्स की बुक लिखने का हक आपको दिया जाए, ठीक है, कि मैथ्स की बुक लिखने का हक आपको दिया जाए, लिखो 2/5 और 3/4 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी? के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी? के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी? हाँ, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4? बताओ कितनी होगी? हाँ ऑप्शन दे। ए बी सी डी 0
अनंत। अनंत होती है किसी भी कोई दो पूर्णांक दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत होती है। मैंने नंबर सिस्टम में लिखाया था। हाँ अनंत। रिवीजन करो को नहीं? रखो कॉपी चाहिए उठा लियो पाची लिखो। नेक्स्ट लिखो। अगला है 567 567 567 को 567 से विभाजित करने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? वो थांग वास्ते ही हो क्वेश्चन। बताओ बताओ दिमाग लगाओ। ऑप्शन दे चलो ये ठीक है ऑप्शन देते हैं। इनमें से कोई नहीं। बी सी डी। तेजस्वी लोग जवाब दें। बी मोबाइल से दे दिया। हाँ ये अच्छा किया इन्होंने। हाँ मैं वैसे ही करता तो ही वो आता, जो मोबाइल ने किया तब आया। हम गूगल सर्च करते तो भी वही बताता, जो हम पढ़ते तो आता। ठीक है इसमें बी ऑप्शन होगा। देखो 567 567 567 देन 567 का कितनी बार गया? एक बार। मामला फिनिश। ऊपर से क्या उतरा? 5। 5 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो ऊपर लगा 0, यहाँ पर आया 6, ऊपर लगा और 0 तब आया। तो कितनी बार गया? एक बार। 567 ठीक है। अब 5 आ गया तो फिर लगा 0 6, फिर लगा 0 आया 7 और फिर गया। देखो भाग देने को ना होता। लिखो जल्दी लिखो। लिखो 50 में एक पूर्णांक संख्या जोड़ी जाती है। 50 में एक पूर्णांक संख्या जोड़ी जाती है और 50 में से वही पूर्णांक संख्या घटाई जाती है। दोनों भिन्न भिन्न स्थितियों में प्राप्त परिणामों का योग कितना होगा? दोनों भिन्न भिन्न स्थितियां। एक स्थिति जब 50 में कोई पूर्णांक जोड़ा गया, एक स्थिति जब 50 में कोई पूर्णांक घटाया गया, तो दोनों के भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त हुए। उन परिणामों का योग कितना होगा? 50 में एक पूर्णांक संख्या जोड़ी जाती है और 50 में से वही पूर्णांक संख्या घटाई जाती है। दोनों भिन्न भिन्न स्थितियों में प्राप्त परिणामों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? हाँ 0 हुआ नहीं इधर। पल पल बदलती दुनिया। कितना हो रहा है? 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए भिन्न भिन्न स्थितियां कैसे हैं। देखिए 50 में एक पूर्णांक x जोड़ा गया और 50 में से वही पूर्णांक मतलब x घटाया गया। दोनों स्थितियों में प्राप्त जो परिणाम है इनका योग करो।
दोनों स्थितियों में प्राप्त परिणामों का योग करो। तो क्या हो गया, x से x कट, कितना आया, ये नोट करो। देखिए एक कंसेप्ट और है, वो कंसेप्ट भी लिखिए। नहीं के नोट करो। देखो एक से लेकर जो 100 तक की संख्याएं होती है ना, एक से लेकर 100 तक यदि अपन नंबर लिखें तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 1 से लेकर 100 तक की यदि संख्याएं लिखी जाए तो जो एक है ना वो आता है आपका, एक सेकंड, 1 0 और 11 एंड 20, एक आता है आपका 21 बार, एक आता है आपका 21 बार, और बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट है ना वो कितनी बार आते हैं, वो आते हैं 20 बार, और 0 आता है 11 बार। कितनी बार आता है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 0 11 बार आएगा, 1 21 बार आएगा, बाकी सारे कितनी बार आएंगे, 20 बार। ये कंसेप्ट लिख देना, सीधा ही क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक की संख्याओं में 3 कितनी बार आएगा, ऐसे। तो 2 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 20 बार आएंगे, 1 आएगा आपका 21 बार और 0 आएगा 11 बार। ये लिख लो। एक क्वेश्चन लिख लेना होमवर्क में, -82 तथा 84 का अंतर कितना होगा, -82 तथा 84 का अंतर कितना होगा, -82 तथा 84 का अंतर कितना होगा, नहीं -82 और 84, 84 प्लस का है, जब तक माइनस ना बोला जाए तब तक वो प्लस ही है। प्लस का 166, वेरी गुड, शाबाश, पहुंचना ही है ना सामने। अब आप कुछ चीजें देखिए, प्लस का आएगा। अब देखिए आप क्या आएगा, एक क्वेश्चन होता है अंकों का, अंकों का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ना जितना लिखा रखा, ठीक है, एम कुछ कुछ क्वेश्चन है जगह मन है, कुछ कुछ है जगह छाट छाट लेड है, तो ये जगह थांग लिखे है ना एंड लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मतलब पेपर पैटर्न टाइप है नहीं, जगह जगह छांटेड है, ठीक है। तो इन एग्जाम में चाहिए पहले एक एक बार इन रिवाइज कर जाइए, सब ध्यान रखिए। देखो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में अंक, जैसे 41 है वो एक संख्या है और इसमें अंक कितने, 2 अंक है, ठीक है ना। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक आएंगे, तो आप देखना पहले क्वेश्चन देखना, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंक आएंगे, लिखने पर कितने अंक आएंगे। अब देखो एक काम किया करो, आप ऐसे सोचो
कि यदि हम 1 से 9 तक चलें, 1 से लेकर 9 तक चलें, तब तक अपने पास टोटल अंक कितने हो जाएंगे भाई? मैं तो सिंगल सिंगल लिया है ना, 1 2 3 4, यहाँ 10 से शुरू हुई डबल डबल लानी, 1 0, 11 में 1 1, 12 में 1 2, डबल डबल आई। तो मतलब कि 10 से लेर 50 तक जावा जी संख्या कितनी हो जाए? 41, 41 संख्या हो जाए। ठीक है, तो 10 से लेर 50 तक जाओ जी 41 संख्या हो जाए। फिर बे 41 संख्या माने प्रत्येक संख्या में कितना अंक है? 2 अंक है। सर ये कितना होगा? 82, और 82 प्लस 9 कितना हो गया? टोटल होगा 91। अब एक चीज ध्यान से समझिए, और इन पर्सन में ट्विस्ट कट है, वो गलत कट हुए, वो अटू गलत हुए। लोग 10 से 50 तक माइनस 40 काउंट कर ले, जबकि 11 लेर 50 तक 11 12 13 यान गिना जन 40 हुआ करे। जे 10 11 12 यान गिनी शुरू कर दिया कितना जी? 41। अब देखो क्वेश्चन को कंसेप्ट आगे देखो थोड़ा और काम आए। जहां थान पूछ ले 1 लेर 100 तक की संख्या में कितना अंक आई, वो क्वेश्चन आएगा। जन थाने कहीं करना है, थान सीधो सीधो सोचना है कि 1 लेर 9 तक मान कितना आवे कि 9 आवे। ठीक है, अब लार कितना बचा? लार 91 बचा। लार 91 बचका बच्चे जान 1 लेर 9 तक चलिया, अब 9 लेर 100 तक जावा। ठीक है, 9 लेर 100 तक जन थे 9 लेर 100 तक में जाओ, 9 लेर करते ही जाओ 99 तक। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का तो सिर्फ यही है, 100 है जो 3 डिजिट को है। समझ में आएगी बात? जन 9 लेर 99 तक संख्या कितनी हो जी? 90, 90 हो जी। जन 90 इंटू 2 180। अब 100 है जो एकलो यान को है जो 3 डिजिट को है। ठीक है, 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। अब इन जोड़ लो, ये कितना हो गया? 190 मतलब 189, और 3 कितना हो गया? 192। यहाँ अब थान में एक चीज बताऊं, छोटी छोटी थोड़ी संख्या याद रख लेना, सुविधा कर ली है। जहाँ 100 तक को याद रखना कि 192 में आवे, वो एक याद रख लेना। यूँ फायदो कहीं हुए जहाँ अपन कहते हुए कि 730 तक, 1 से लेकर 730 तक संख्याएं लिखने पर कितने अंक होंगे? ठीक है, यहाँ बोल देना जन कहीं करना 1 को 100 ही तो अपन याद दिए कितना हुए? 192। अब देखना कि 101 को ले 730 तक जाऊँ, जड़ तक कितनी संख्या आई? 630। 630 संख्या है। फिर बे 630 की 630 संख्या है, बे मायने 3 डिजिट है। जड़ ओ आए जो रिजल्ट है, इन जोड़ दो, सीधे आया जी नंबर। समझ आई बात? यानी बहुत इजी, थोड़ो सो क्या सोचण को रिया करे हल्को, कोई आते कौन भयंकर है क्या ना लिखो। यार क्या नहीं लग्या करे थोड़ो हल्को कम समझ आवे जन कि अरे आई कोनी तो हाल तो एक बताइयो, एक बताते तो अजी जन पर सान ठाई इरो हाल जाओ घर जार देखो, ये रिवाइज करो, ये टेस्ट देओ, फिर बाद में 2 टॉपिक पढ़िया बाद में नहीं आओ जन यहाँ लागे कि आप कभी पढ़ियो गई तो है कि नहीं, तो यहाँ धीरे धीरे हाँ श्रवण समझ में आई गो। देखो भाई जल्दी आवे ना तो एक तो कहीं करना मार्कर भर देना तीनों ही, तीनों चारों जीता है अच्छे हुए, मैं थोड़ा फीको यंग बाद में मैं चलाया करूँगा। ठीक है, और एक जो बोर्ड है जो थोड़ा साफ कर देना, ब्लैक ब्लैक वीडियो तो हल्को गिलो कर साफ कर देना। रफ रफ कॉपी का पेज है ना मैं बहुत ही बढ़िया साफ है, बे भी यूज लियोड़ा पेज एकदम फ्रेश नहीं फाड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक दो कंसेप्ट और देखते हैं। नंबर सिस्टम आज से आपका कंप्लीट है, ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में परिमेय संख्या नहीं, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं। जैसे बताओ किसी को नहीं, श्रवण बताओ किसी, तो बिना लिखे कौन बताओगे? अब कड़े गलत बता दिया ना, गलत दबा दिया ना। रूट 31 है वो ए परिमेय, बाकी सभी के देखो इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, और वो किसका हो जाएगा 15। तो जो रूट में होती है वो ए परिमेय, तो वो ए परिमेय। ऐसे इसको लिख लो, नोट कर लो, ये भी अच्छा है। अगला एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। हाँ, 1 से 230 तक की संख्याओं में, 1 से 230 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं? 1 से 230 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंक। अब आंसर बताइए, जो 582 आई है, निकाल लीजिए, निकालो। एक क्वेश्चन और लिखो नीचे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अरे रुको तो जी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग व अंतर बताओ, कि योग कितना होगा और अंतर कितना होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर बताओ। अब एक और कंसेप्ट लिख लीजिए, ये अभी जो अपलोड होगी क्लास, ये YouTube पर 10वें नंबर की क्लास अपलोड होगी नंबर सिस्टम की। 10 की 10 क्लास की मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, और उस प्ले लिस्ट का लिंक है वो आज शाम को आपको सेंड कर देंगे। तो जिसके भी जो भी क्लास छुट्टी हुई वो देख लेना, किसी के सारा ही छुट्टा हुआ है ना तो वो 1 से लेकर 10 तक देख लेना, ठीक है। अब देखिए, एक मैं बताऊं, जैसे आपने लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करने का पढ़ाया था, n+1 2n+1/6। अब जैसे लगातार विषम संख्याएं आ जाए ऐसे, प्लस ऐसे 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग के वर्गों का योग, इसका सूत्र होता है n+1 n+2/, ये सूत्र होता है। वो 2n+1 है ना, वो इसके लिए नहीं होता है, 2n+1 इसके लिए होता है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर होता है ना, तो होता है n+1 2n+1/6। इसमें देखो एक एक छोड़ के है, ठीक है, ये लिखो, ये नया कंसेप्ट है। अब इसमें n की जगह क्या आएगा 17, लिखो। विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, हाँ नया है पूरा।
नहीं है। देख लेना, ऐसे पता नहीं मुझे सूत्र पता है, ऐसे पता है, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, हाँ निकाल लो। अब देखो आगे, इसके आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक मैथ का कंसेप्ट है, आपके बहुत काम आएगा। कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 16 का ही भाग जाए, 17 का ही जाए, 18 का ही जाए। हाँ, तो आपको मैं बताऊं करना क्या है। आप ऐसे लिया करो, इसमें 16 लिखा करो, 17 लिखा करो, 18 लिखा करो। अब इसमें पहले 2 से देना है, फिर 3 से देना है, फिर वो चलाते हैं ना, वैसे चलाते हैं। अभी 1 मिनट चाय पी लूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये ट्राई करो। अब देखो 2 का दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 8, 17, 9। फिर 2 का देंगे 4, 17, 9। फिर 2 का देंगे 2, 17, 9। फिर 2 का देंगे कितना गया, 1 हो गया, 1, 17, 9। फिर देंगे 3 का, 1, 17, 3। फिर 3 का देंगे 1, 17 और 1। फिर देंगे 17 का 1, 1, 1। फिर इनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। तो हमको वह छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जिसमें 16 का भी भाग जाता है, 17 का भी जाता है और 18। ये एक तरीका होता है। एलसीएम जैसे 4, 8 और 12 का निकालते हैं एलसीएम, तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या मिलती है जिसमें 4 का भी चाहिए, 8 का भी चाहिए, 12 का भी चाहिए, बस वैसे। लिखो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। देखो 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं से 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताओ। आंसर मैं पहले ही बता दूं आपको, 2520 आएगा, 2520। बताओ, निकालो आंसर। निकालो निकालो, जल्दी निकालो। लगाओ, फिर मेरे कंसेप्ट छोड़ा हुआ है पहले का, उसमें गनगनाब को जोड़ने वाला वो बता देता हूँ थोड़ा। आप कर लोगे कुल मिला के, है ना। 25-20 आएगा, आप कर लेना। चलो भाई वीडियो रोक दो, रोको रोको।